भारत में प्रॉपर्टी के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। अगर हम मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोगों को क्लासिफाई करें तो हम उन्हें 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो लोग जिनके पास इतना पैसा है कि वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, चाहे वो मेट्रो सिटी में हो या टियर 2 टाउन में। दूसरे वो लोग जो मेट्रो सिटी में घर तो खरीद सकते हैं, लेकिन ये घर उनके सपनों का घर नहीं होगा, ये एक एडजस्टमेंट होगा। जैसे 3 BHK की ज़रूरत है बट 2 BHK ही खरीद सकते हैं। जिस लोकेलिटी में वो रहना चाहते हैं शायद वहाँ पे घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर सिटी से दूर कहीं सबब में घर खरीद सकते हैं जहाँ से डेली ऑफिस जाना अपने आप में एक चैलेंज होगा। तीसरे वो लोग जो आज मेट्रो सिटी में घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन किसी टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर वो आराम से घर खरीद सकते हैं। चौथे वो लोग जिनके पास मेट्रो सिटी में ऑलरेडी एक घर है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं और मेट्रो सिटी में उनके बजट में कोई भी ढंग की चीज़ आ नहीं रही। पांचवे वो लोग जो घर खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या फिर जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि रेंट पे रहना ही सही है और वो कभी अपना घर खरीदना ही नहीं चाहते। अब इंटरेस्टिंगली कैटेगरी 2, 3 और 4 के लोग सबसे ज़्यादा हैं, और यही लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज भी हैं कि करना क्या चाहिए। क्या कुछ समय वेट करके और पैसे जमा करके मेट्रो सिटी में ही घर खरीदना चाहिए, या फिर आज किसी टियर 2 टियर 3 टाउन के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आज मैं यही डिस्कस करूंगा कि अगर आज आप अपने मेट्रो सिटी में घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर अपने सपनों का घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या आपको आज टियर 2 टियर 3 सिटी में घर खरीद लेना चाहिए या फिर कुछ समय के लिए वेट करना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मेट्रो नॉन मेट्रो के नंबर्स देख लेते हैं। भारत में एज ऑफ राइट नाउ 9 मेट्रो सिटीज़ हैं, 104 टियर 2 सिटीज़ हैं, और बाकी सभी सिटीज़ टियर 3 टियर 4 की कैटेगरीज में आती हैं। मेट्रो सिटीज़ हैं मुंबई MMR, दिल्ली NCR, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे एंड सूरत। कुछ पॉपुलर टियर 2 सिटीज़ हैं शिमला, अमृतसर, चंडीगढ़, करनाल, देहरादून, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, रायपुर, नागपुर, वडोदरा, मैसूर, मैंगलोर, विजयवाड़ा। नाउ इंटरेस्टिंगली मेट्रो सिटी और टियर 2 सिटी के प्राइजेस में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेट्रो सिटी में जिस प्राइस में आपको एक बजट प्रॉपर्टी आएगी, उसी सेम प्राइस के अंदर आपको टियर 2 सिटी के अंदर एक प्रीमियम या लग्जरी प्रॉपर्टी आ जाएगी। मेट्रो सिटी में जिस बजट में आपको एक 2 BHK अपार्टमेंट आएगा, उसी सेम बजट में टियर 2 सिटी में आपको 3 या 4 BHK अपार्टमेंट मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुंबई के सबर्ब्स भी नहीं, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, उसी सेम प्राइस में आपको नागपुर के प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और बाकी सभी टियर 2 सिटीज़ में भी सेम सिचुएशन है। सो इकोनॉमिकली टियर 2 सिटीज़ बहुत ही अफोर्डेबल हैं। अगर प्राइस ग्रोथ की बात करें तो कोविड के बाद से पूरे भारत में बहुत ही अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है। 2020 से मेट्रो सिटीज़ के डिफरेंट लोकेशंस पे प्राइजेस 30% से 80% तक बढ़े हैं। टियर 2 सिटीज़ में भी प्राइस ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर रही है। हाँ, अगर मेट्रो सिटी से कंपेयर करें तो प्राइजेस मेट्रो सिटीज़ में थोड़े से ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन ये गैप बहुत बड़ा नहीं है। अब टियर 2 सिटीज़ में प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। जब डिमांड होगी तभी डेवलपर्स प्राइस बढ़ा पाएंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि टियर 2 सिटीज़ में डिमांड बढ़ क्यों रही है? अब एक टियर 2 सिटी में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने के 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है इंक्रीज गवर्नमेंट फोकस। अब एक टियर 2 सिटी या तो अपने स्टेट की कैपिटल सिटी है या फिर वहाँ की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है। मतलब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रही है, लोकल कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रही है, नए हाईवेज बना रही है ताकि मेट्रो सिटी से कनेक्टिविटी इंप्रूव करे। मेजॉरिटी टियर 2 सिटीज़ में या तो मेट्रो रेल चल रही है, या फिर उसका काम हो रहा है, या तो अप्रूव्ड है, या तो ऑलरेडी प्रपोज्ड है। स्टेट गवर्नमेंट लोकल लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, स्टार्टअप्स को पुश दे रही है, लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रही है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ पे पूरा फोकस है। दूसरा रीज़न है चेंज इन पब्लिक माइंडसेट। अब लोकल लेवल पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से टियर 2 सिटीज़ का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है। बहुत सारे लोग मेट्रो सिटीज़ की स्ट्रगल भरी लाइफ जीना नहीं चाहते, और अगर कोई टियर 2 सिटी उनका होम टाउन है तो वो अपने होम टाउन में रह के ज़्यादा खुश हैं। जो लोग ऑलरेडी मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग यहाँ की लाइफस्टाइल से फ्रस्ट्रेट होकर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, और वर्क फ्रॉम होम की वजह से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि आप कहाँ रहते हो। लोग अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करने के लिए अपने होम टाउन में माइग्रेट हो रहे हैं। मैं पर्सनली काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो जयपुर, लखनऊ, शिमला में रहते हुए इंटरनेशनल एजेंसीज में काम कर रहे हैं।
थर्डली, टीयर 2 सिटीज़ में न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल का कल्चर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ रही है और अपार्टमेंट कल्चर की डिमांड भी बढ़ रही है। तीसरा रीज़न है रियल एस्टेट डेवलपर्स। लास्ट कुछ सालों से टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ के अंदर काफ़ी सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। बहुत सारे बड़े डेवलपर्स जो पहले सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में काम करते थे, वो अब टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि आज की डेट में मार्केटिंग से किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट की जा सकती है, और इसीलिए बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स टीयर 2 सिटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारी मार्केटिंग कर रहे हैं और नई मार्केट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आज उनको रियलाइज़ हो गया है कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, ज़मीन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी है, और इसीलिए उनके जो बायर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स हैं। लोग इन जनरल घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो लिमिटेड प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएंगे जिसको लिमिटेड लोग ही खरीद पाएंगे। अब अगर उनको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो उनको नई टेरिटरीज क्रिएट करनी होंगी, नई मार्केट्स क्रिएट करनी होंगी, और इसीलिए वो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो अफोर्डेबल है, जिसको मासेस खरीद सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 के बीच डेवलपर्स ने ऑलमोस्ट 3,2500 एकड़ लैंड खरीदा था, जिसमें से 44% टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में था। मतलब डेवलपर्स टीयर 2 सिटीज़ के अंदर और नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, वहाँ की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, वहाँ पे एक मार्केट में बस क्रिएट होगा जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी और इवेंचुअली वहाँ पे भी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस बैक टू आवर प्राइमरी क्वेश्चन कि क्या आपको टीयर 2, टीयर 3 सिटी के अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। तो अगर आज आप एक मेट्रो सिटी के अंदर घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि अगले 5 सालों में भी आप यहाँ पे घर नहीं खरीद पाओगे, या फिर जो घर आपके बजट में आ रहा है उस घर में आप रहना नहीं चाहते हो, और अगर आप किसी टीयर 2, टीयर 3 सिटी से हो, वो आपका होम टाउन है, तो आपको वहाँ पे आज प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। अगर आप टीयर 2, टीयर 3 सिटी से वो भी नहीं, वो आपका होम टाउन नहीं है, और अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो भी आज आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके 3 रीजंस हैं। इसके पहले कि हम ये डिस्कस करें कि टीयर 2 सिटी में प्रॉपर्टी खरीदनी क्यों चाहिए, एक बार ये देख लेते हैं कि इन जनरल लोग घर खरीदते क्यों हैं। सबसे पहला रीज़न है कि मेरा घर मेरा फ्रीडम है, मैं जैसे रहना चाहूँ वैसे रह सकता हूँ। दूसरा, ये एक सोशल स्टेटस है कि मेरे पास अपना घर है। तीसरा, ये एक सोशल सिक्योरिटी है कि कल रिटायरमेंट के बाद मैं रेंट के पैसे कैसे दूंगा। अगर मेरा अपना घर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथा, ये एक असेट है अपने बच्चों के लिए। और पांचवा, कि अगर एक प्रॉपर्टी से आपको रेंट आता है तो ये एक सोर्स है फिक्स्ड इनकम का। ये सभी रीजंस होने के बावजूद लोग अपने प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन डिले करते हैं। ये बोलते हैं कि ये सही टाइम नहीं है, ये सही प्राइस नहीं है, ये सही प्रॉपर्टी नहीं है, और अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। हम सब ने अपने घरों में एक स्टोरी ज़रूर सुनी होगी कि तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे दादा ने ये ज़मीन देखी थी, बट उस टाइम भी ये जंगल हुआ करता था, यहाँ पे कोई नहीं रहता था, और इसीलिए हमने ये खरीदी नहीं। अगर हम ये प्रॉपर्टी खरीद लेते तो आज करोड़पति बन गए होते। और यही सबसे पहला रीज़न है कि क्यों आपको आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको राइट टाइम का वेट करते हुए आज की अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। आज से 20 साल पहले गुड़गांव क्या था, नोएडा क्या था, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण, ये सभी लोकेशंस पे ना ही इतना डेवलपमेंट था, ना ही ऐसी कनेक्टिविटी थी, और ना ही ऐसे प्राइजेस थे। पुणे, अहमदाबाद, सूरत तो मेट्रो सिटीज़ भी नहीं थी। आज टीयर 2 सिटीज़ में ऑलरेडी डिमांड बढ़ना शुरू हो चुकी है, और हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी। आज से 10-20 सालों के अंदर टीयर 2 सिटीज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अगर मैं 10 साल आगे की सोचूं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही लंबा टाइम है, लेकिन अगर मैं पीछे देखूं तो ऐसा लगता है कि कल की बात थी। आज जो लोकेशन अफोर्डेबल लग रही है, शायद फ्यूचर में वो भी अफोर्डेबल नहीं रहेगी। तो अगर आज पैसा है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। दूसरा रीज़न है कि मेट्रो हो या नॉन मेट्रो सिटी, दोनों जगह पे रेंटल यील्ड सेम ही मिलती है। रेसिडेंशियल केस में आपको 2 से 4% की रेंटल यील्ड मिलती है, और कमर्शियल केस में 6 से 10% की। मेट्रो सिटीज़ में क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, तो रेंट जो हाथ में आता है वो ज़्यादा दिखता है। नॉन मेट्रो सिटीज़ में प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, इसलिए रेंट जो हाथ में आता है वो कम लगता है, लेकिन रेंटल यील्ड दोनों जगह पे सेम ही है। अगर हम कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में कैपिटल एप्रिसिएशन थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेट्रो सिटी, लेकिन ये जो गैप है ये बहुत बड़ा नहीं है। एक बार नॉन मेट्रो सिटीज़ में भी बूम शुरू हो गया तो वहाँ पे भी आपको सेम ग्रोथ स्टोरी मिलेगी।
अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि वो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और फिर उस पैसे से वो मेट्रो सिटी में घर खरीद सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप इंडिया के टॉप 3% लोगों में आते हैं जो स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी के 97% लोगों को स्टॉक मार्केट उतना समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की है और इसीलिए वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। उनको रियल एस्टेट सेफ ऑप्शन लगता है। उनको लगता है कि अपनी एक प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए। एनीवेज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर किसी को एक फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी हमेशा अच्छी लगती है। फाइनली लोगों का सबसे बड़ा एप्रीहेंशन है कि जॉब्स तो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में। अगर मैंने नॉन मेट्रो में घर ले लिया तो मैं तो रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर रह लूँगा, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या आज से 20 साल पहले हमने ये सोचा था कि दुनिया इतनी बदल जाएगी? आज से 20 साल पहले कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, कंप्यूटर्स बहुत ही कम लोगों के पास थे, इंटरनेट सुपर स्लो हुआ करता था, कोई डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, यूट्यूब, ई कॉमर्स कुछ भी नहीं था। ना ही इतनी इन्फॉर्मेशन थी, ना ही इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी और ना ही लोगों के पास इतनी नॉलेज थी। लास्ट 20 सालों में दुनिया पूरी चेंज हो गई है और अगले 20 सालों में दुनिया फिर से एक बार चेंज हो जाएगी और बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये बात समझ में आती है कि 20 साल आगे होगा क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ होंगी, कैसे होंगी, किस फॉर्मेट में होंगी। लेकिन सबको एक बात ज़रूर बताए कि अगले 20 सालों में दुनिया फिर से चेंज होगी। आज से 20-25 साल पहले जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली, हम उनको या तो बहुत ही समझदार बोलते हैं या तो बहुत ही लकी। और जो लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए, या तो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं या तो वो ये बोलते हैं कि मेरे पास विजन नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दी, या तो वो ये बोलते हैं कि मेरा तो बैड लक ही खराब था। बट अनफॉर्चुनेटली हम फिर से वही करने जा रहे हैं। अगले 20 सालों में भारत बदलेगा, नई सिटीज़ क्रिएट होंगी, माइक्रो मार्केट्स क्रिएट होंगी, नई लोकेशंस डेवलप बनेंगी और हमको ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। पर्सनली रियल एस्टेट को लेके मेरा सिंपल सा अप्रोच है कि आपका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आज आप एक मेट्रो सिटी में घर अफोर्ड नहीं कर सकते हो और आपको ऐसा भी लगता है कि अगले 5 सालों में भी आप यहाँ पे घर नहीं खरीद पाओगे, तो आपको एक टियर 2, टियर 3 सिटी में घर या एक ज़मीन खरीद लेनी चाहिए ताकि आपका एक अपना असेट बन जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आप एक घर खरीद सकते हो, लेकिन ये घर आपके सपनों का घर नहीं होगा, ये एक एडजस्टमेंट होगा, लेकिन अगर इस घर की लोकेशन ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक है, तो पहले आपको मेट्रो सिटी में घर लेना चाहिए और उसके बाद फ्यूचर में अपनी कैपेसिटी बिल्ड करके नॉन मेट्रो में भी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको आज प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत जाके किसी टियर 2 सिटी में इन्वेस्ट कर दो। मेरा मतलब ये है कि आप एटलीस्ट टियर 2 सिटीज़ की मार्केट स्टडी शुरू करो, वहाँ की मार्केट रिसर्च करना शुरू करो और मेट्रो सिटीज़ के चक्कर में टियर 2 सिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर मत करो। अगर आपको लगता है कि टियर 2 सिटीज़ में भी प्रॉपर्टी ओवर प्राइस्ड है या फिर वो सिटीज़ अभी अंडर डेवलप्ड हैं और वहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन आने में टाइम लगेगा, तो वेट करो, बट एटलीस्ट वहाँ पे रिसर्च शुरू करो, मार्केट स्टडी शुरू करो और जब भी जहाँ भी प्रॉपर्टी लो तो अपना विजन लॉन्ग टर्म रखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में तो 104 टियर 2 सिटीज़ हैं, तो कौन सी सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक सिटी को कैसे स्टडी करना चाहिए? तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मैं डिटेल में कवर करूँगा कि आप किसी सिटी को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो। बट फॉर नाउ अगर मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बोलूँ, अगर आपका होम टाउन कोई टियर 2, टियर 3 सिटी है या फिर आपके होम टाउन के आसपास में कोई सिटी है, तो आप सबसे पहले उस सिटी की मार्केट स्टडी से शुरू कीजिए। बाकी इस टॉपिक को मैं फ्यूचर में डिटेल में कवर करूँगा। होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग से साथ में शेयर कीजिए ताकि उनकी रियल एस्टेट की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और रियल एस्टेट सीखना चाहते हो, इंडियन रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हो, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट को कवर करता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।